हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे भारतीय भूगोल के अंदर जो आज की वीडियो होगी, इसमें हमने हिमालय के निर्माण और उसकी प्रक्रिया की 2 वीडियो जो इससे पहले आई थी वो हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो जो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम शुरू करेंगे हिमालय, और हिमालय के अंदर हम इसको पूरा मैप से समझेंगे, पूरा बाकायदा एक एक चीज़ और छोटे से छोटा पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे किसी भी एग्ज़ाम के अंदर जो हिमालय से रिलेटेड अगर जो भी क्वेश्चन आते हैं वो कभी भी आपके गलत ना हो। तो हम इसको चलो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहें क्योंकि इससे हमें बहुत ही नॉलेज मिलने वाली है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हिमालय। हिमालय के अंदर सबसे पहले देखो, मैंने इंडिया का जो चित्र बनाया हुआ है और मैं आपको समझा दूं कि मैंने इसमें क्या क्या बनाया हुआ है। जैसे ये जो नीली जो लाइन है वो उससे मैंने नदियाँ दर्शाई हैं, नदियाँ। जो रेड कलर का है उससे पर्वत श्रेणी, और जो ग्रीन कलर का है वो बृहद हिमालय समझा है, बृहद हिमालय। उसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक, और जो ग्रीन कलर से डॉट है वो सर्वोच्च चोटियाँ है हिमालय के ऊपर। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो और एक एक पॉइंट को बारीकी से एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हिमालय के। हिमालय जो है, पूरा जो हमारा हिमालय है उसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। 4। सबसे पहला है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, ट्रांस या पार हिमालय। दूसरा है बृहद हिमालय, जिसको हम सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय। और तीसरा है मध्य या लघु हिमालय। चौथा है शिवालिक हिमालय। मैं आपको सभी समझाऊंगा अभी। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय सर्वोच्च हिमालय, तीसरा है मध्य या लघु हिमालय, और जो चौथा है वो शिवालिक या शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो हम एक एक पर बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो था वो यूरेशियन प्लेट का भाग था। ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय से भी पहला है, मतलब हिमालय जब निर्माण हुआ तो जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय से भी पहला है। इसका जो निर्माण है वो 33 सागर में जमा मलबे से नहीं हुआ है। 33 सागर में जो जमा मलबा था, जो हमारी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, उससे जो है हिमालय, जो बृहद हिमालय है और जो उसकी श्रेणियाँ हैं उनका निर्माण हुआ। लेकिन जो ट्रांस हिमालय या पार हिमालय है उसका निर्माण जो है वो हिमालय से भी पहले ही हो चुका था। तो समझते हैं इसमें 3 मुख्य श्रेणियाँ हैं। जैसे देखो, जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय, उसके अंदर 3 मुख्य श्रेणियाँ हैं। सबसे जो पहली श्रेणी है ये, इसको बोलते हैं काराकोरम। काराकोरम श्रेणी जो है वो इसका सबसे उत्तरी हिस्सा है ट्रांस हिमालय का। और जो दूसरी जो आप ये लाइन देख रहे हैं ये है लद्दाख पर्वत श्रेणी। और तीसरी जो है वो है जास्कर श्रेणी। इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंदर 3 श्रेणी आती है, काराकोरम, लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत। इसके अगर सबसे उत्तर की बात करें, ट्रांस हिमालय में सबसे उत्तर में जो है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, और मध्य में लद्दाख पर्वत, और इसके दक्षिण में जास्कर पर्वत है। सबसे दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण अगर क्रम की हम बात करते हैं तो सबसे उत्तर में जो है वो काराकोरम हो जाएगा, काराकोरम उत्तर में, और अगर दक्षिण की बात करें तो हो जाएगा जास्कर। ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी जो हिस्सा है वो है जास्कर पर्वत। जो आप ये लाइन देख रहे हैं जास्कर, ये जास्कर श्रेणी है। और यहाँ तिब्बत के अंदर मानसरोवर जो झील है, मानसरोवर या जिसको राक्षस ताल भी कहते हैं, राक्षस ताल या मानसरोवर झील, यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से बहते हुए जो है अरब सागर में अपना जल गिराती है, सिंधु नदी। और जो सिंधु नदी है वो जास्कर और लद्दाख, जो 2 पर्वत श्रेणियाँ हैं ट्रांस हिमालय की, उसके बीच से होकर बहती है। सिंधु जो नदी है वो जास्कर और लद्दाख के बीच से होकर बहती है। और सिंधु के दाएं तट पर जो जम्मू कश्मीर के अंदर लेह डिस्ट्रिक्ट है, वो जम्मू कश्मीर के दाएं, जो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है जम्मू कश्मीर में, लेह। और जो हमारा लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी के उत्तर में जो है श्योक नदी बहती है, श्योक। और जो लद्दाख श्रेणी है उसका जो सबसे उत्तरी किनारा है, उस पर जो चोटी है उसका नाम है राकापोशी। राकापोशी जो पर्वत चोटी है वो दुनिया की सबसे तिरु ढाल वाली चोटी है, जो लद्दाख श्रेणी पर स्थित है।
तो एक एक को हम समझते हैं। जैसे काराकोरम, काराकोरम क्या है, वर्ष भर हिमाच्छादित रहती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती। यहाँ पर पूरा ये बर्फ़ वाला एरिया है और इस पर हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती है काराकोरम के ऊपर। और पूरे भारत की सबसे ऊतरी श्रेणी है, अगर हम बात करें पूरे भारत की सबसे ऊतरी श्रेणी जो है वो काराकोरम है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है K2 गार्डविन ऑस्टिन, यहीं पर स्थित है। जो काराकोरम श्रेणी है यहीं पर, ये देखो जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं K2 ये भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है, वो भी जो है वो काराकोरम पर्वत पर ही स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट है, काराकोरम का जो विस्तार है वो पूर्व में तिब्बत तक हो गया है। इसका जो विस्तार है वो लगभग यहाँ तक हो गया है, तिब्बत तक, जिसको तिब्बत में जो है हम इसको कैलाश पर्वत कहते हैं। तिब्बत में जो है इसको कैलाश पर्वत कहते हैं, कैलाश पर्वत। आइए बात करते हैं लद्दाख जो श्रेणी है, ये सेकंड वाली लद्दाख श्रेणी, इस पर बात करते हैं। काराकोरम के दक्षिण में जो काराकोरम जो श्रेणी है उसके जस्ट दक्षिण में जो है वो लद्दाख पर्वत स्थित है। लद्दाख पर्वत स्थित है इसके दक्षिण में। और इसके भी जस्ट अगर हम दक्षिण की बात करें, लद्दाख के दक्षिण में कौन सा है, जास्कर पर्वत। जास्कर जो पर्वत है वो लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में, और लद्दाख जो है वो काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। और लद्दाख के उत्तर में काराकोरम और जास्कर के उत्तर में लद्दाख पर्वत है। लद्दाख पर्वत पर जो राकापोशी पर्वत है वो तिरु ढाल वाली है, मैंने अभी बताया था, सबसे तिरु ढाल वाली चोटी है विश्व के अंदर। लद्दाख जो श्रेणी है वो दो नदियों के बीच में है। लद्दाख जो पर्वत है दो नदियों के, इसके उत्तर में श्योक नदी और इसके जो दक्षिण में जो है सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी जो है लद्दाख जो श्रेणी है उसके उत्तर में श्योक नदी और उसके बीच में सिंधु नदी है। और सिंधु नदी के जस्ट दक्षिण में जो है वो जास्कर पर्वत है। इसके जस्ट नीचे अगर हम दक्षिण की बात करें, जो जास्कर श्रेणी है वो जास्कर जो श्रेणी है वो सिंधु नदी के दक्षिण में है। तो ये ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है जास्कर। उसके बाद हम चर्चा करेंगे बृहद हिमालय, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं बृहद हिमालय के ऊपर आपको डिटेल में समझाऊंगा, बाकायदा चित्र। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।